जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 12 है, जो आज हम लोग जानेंगे नया टॉपिक क्लास ऑब्जेक्ट इन जावा। क्लास ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इससे पहले हम लोग डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल लूप मैंने आपको बताया। उसके बाद में कल जो नेक्स्ट 11 लेक्चर था, 11 लेक्चर में मैंने आपको बताया लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में एरे में मैंने बताया 1D और 2D। लेक्चर नंबर 11 में मैंने 1D और 2D बताया दोस्तों, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों, आइए टॉपिक पर रोशनी डालते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आप अच्छे ढंग से समझिएगा तो आपको जावा में सारा कुछ आसान नजर आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 12 क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। सबसे पहले दोस्तों क्लास का डिफिनेशन जानते हैं। आइए डिफिनेशन जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लास। दैट इज क्लास। अ क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। ओके दोस्तों, फिर कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंस मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। अब यहां पे इसका हिंदी में भी जान लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक वर्ग, एक इकाई में डेटा और विधियों को बाध करने का एक तरीका है। मतलब अ क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। तो कह रहा है कि एक वर्ग में, एक इकाई में डेटा और विधियों को बाध करने का एक तरीका है। यह तार्किक रूप से संबंधित डेटा आइटमों के समूह को एक साथ पैक करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों जानते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो क्लास का था। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस ऑफ क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि वर्ग के उदाहरण को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। जिसे जितने भी क्लास से निकले वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दोस्तों देखिए सिंटैक्स, इसको बोलते हैं वाक्य विन्यास। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिंटैक्स में देखते हैं कि सबसे पहले क्लास का नेम लेंगे। एक्सटेंड, दैट इज अ ऑपरेटर, या इसको कीवर्ड्स भी बोलते हैं। सुपर क्लास नेम मतलब एक्सटेंड क्या कर रहा है, जिससे ये क्लास का जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंड करेगा किसका? सुपर क्लास में। उसके बाद दोस्तों इसका हम लोग ब्रेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फील्ड डिक्लेरेशन, उसके बाद मेथड डिक्लेरेशन। ये दो चीज है दोस्तों। आइए नीचे इसको हम लोग क्लियर करेंगे कि फील्ड डिक्लेरेशन क्या है और मेथड डिक्लेरेशन क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ब्रेस को बंद कर देंगे। हेयर क्लास नेम एंड सुपर क्लास नेम आर एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर्स। कोई आइडेंटिफायर्स देंगे दोस्तों हम लोग, ये फील्ड डिक्लेरेशन में और मेथड डिक्लेरेशन में। फिर द्वारा द कीवर्ड एक्सटेंड इंडिकेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर क्लास नेम क्लास आर एक्सटेंडेड टू द क्लास नेम क्लास। ओके दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि हमारा जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड कीवर्ड है, ये इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी किसका? सुपर क्लास का। एक्सटेंड टू द क्लास नेम, जो जिसका क्लास हम लोग बनाए हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि फील्ड डिक्लेरेशन क्या है, क्षेत्र का घोषणा कैसे करते हैं। यह है क्षेत्र का घोषणा। अब यहां कह रहा है दोस्तों कि डेटा इज इनकैप्सुलेटेड इन अ क्लास बाय प्लेसिंग डेटा fields inside the body of the class definition. These variables are called instance variables because they are created whenever an object of the class is instantiated. ओके दोस्तों, इंटेंसिएटेड। फर्क कर रहा है इसका हिंदी जानते हैं दोस्तों। डेटा फील्ड को क्लास डिफिनेशन के बॉडी के अंदर रखकर डेटा को एक क्लास में इनकैप्सुलेट किया जाता है। इन वेरिएबल्स को इंस्टेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये तब बनाए जाते हैं जब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंट होता है। उसके दोस्तों अब इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं, जिसे क्लास रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड डिक्लेरेशन है दोस्तों, यहाँ पे इंट लेंथ और इंट विड्थ, मतलब इसका लेंथ और विड्थ को क्या कर रहा है कि डिक्लेयर कर रहा है। ओके दोस्तों, तो यही था हमारा फील्ड डिक्लेरेशन। अब आइए जानते हैं दोस्तों मेथड्स डिक्लेरेशन, विधियों की घोषणा। इसमें क्या बता रहा है? इट इज अ सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर। वॉट एवर मेथड्स वी राइट इन द क्लास आर नॉन एज मेंबर मेथड्स। Whatever methods which does not comes under scope of the class are known as a non-member methods.
इन जावा देयर आर नो नॉन मेंबर्स मेथड्स। ओके दोस्तों, यह संरचना एक स्वयं निहित ब्लॉक है। हम क्लास में जो भी मेथड्स लिखते हैं उसे मेंबर मेथड्स कहते हैं। जो भी विधियां वर्ग के दायरे में नहीं आती है उसे गैर सदस्य विधियों के रूप में जाना जाता है। जावा में कोई गैर सदस्य विधियां नहीं है। इन जावा देयर आर नो नंबर मेथड्स, इन जावा देयर आर नो नॉन मेंबर्स मेथड। ओके दोस्तों, अब आइए इसका सिंटेक्स जानते हैं दोस्तों। सिंटेक्स क्या करता है कि टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ओके दोस्तों, फिर इसका हम क्या करेंगे, इसका ब्रेस स्टार्ट कर मेथड का बॉडी देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। अब आइए दोस्तों जानते हैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का निर्माण, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे उसके लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। एन ऑब्जेक्ट इज जावा इज इसेंशियली अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट कंटेंट्स a space to store all instance variables. Creating an object is also referred to as instantiating. उसके बाद an objects is Java are created using the new operators. The new operators creates an object of the specified classes and return a reference to that object. इसका हिंदी क्या है दोस्तों, एक वस्तु है जावा अनिवार्य रूप से स्मृति का एक ब्लॉक है जिसमें सभी आवृत्ति को चर मतलब वेरिएबल बोला जाता है दोस्तों, चर वेरिएबल को बोला जाता है, को संग्रहित करने के लिए स्थान होता है। किसी वस्तु को बनाना या किसी वस्तु को तत्काल करना भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट है जावा नए ऑपरेटर का उपयोग करके बनाया जाता है। जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो जावा का न्यू ऑपरेटर उपयोग करके बनाया जाता है। नया ऑपरेटर या न्यू ऑपरेटर निर्दिष्ट वर्ग का ऑब्जेक्ट बनाता है और उस ऑब्जेक्ट का संदर्भ भी देता है। अब आइए दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बता रहा है। मतलब रेक्टेंगल rect1 दैट इज अ डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है कि rect1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं दोस्तों, यहां पे दोनों चीज आ गया, ऑब्जेक्ट इंटेंशिएट भी हो रहा है और डिक्लेयर भी हो रहा है। ओके दोस्तों, अब यहां पे लिख रहा है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर अ वेरिएबल टू होल्ड द ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड द सेकंड वन एक्चुअली असाइन द ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द वेरिएबल। वेरिएबल का रेफरेंस दे रहा है, इंटेंशिएट कर रहा है दोस्तों। द वेरिएबल rect1 इज नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेक्टेंगल। बोथ यहां कह रहा है दोस्तों दोनों, बोथ स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड इनटू एज, जैसे रेक्टेंगल rect1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब यहां पे इसका कह रहा है कि द मेथड्स रेक्टेंगल इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। एग्जाम्पल में आइए दोस्तों, यहां देख सकते हैं कि रेक्टेंगल rect1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल rect2 इक्वल टू मतलब rect1 दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएट and rectangle 2 that is object and so on। उसके बाद नोट में आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों। each object has its own copy of the instance variable of its class। this means that any changes to the variable or object have no effect on the variables of another। it is also possible to create two or more reference to the सेम ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि नोट में प्रत्येक वस्तु की अपनी कक्षा के आवृत्ति चर की अपनी प्रति होती है या अपनी प्रति होती है। इसका अर्थ यह है कि एक वस्तु के चरों में मतलब वेरिएबल में किसी भी परिवर्तन का दूसरी वस्तु के वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ही वस्तु के दो या दो से अधिक संदर्भ बनाया भी जाना संभव है। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि रेक्टेंगल r1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल और रेक्टेंगल r2 इक्वल टू r1। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों यहां पे दूसरा एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स, एक्सेसिंग क्लास मेंबर मतलब कक्षा के सदस्यों का पहुंचाना, एक्सेस करना कैसे। वी कांट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड द मेथड्स डायरेक्टली। ये कह रहा है कि वी कांट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड द मेथड्स डायरेक्टली। To do this, we must use the concerned object and the dot operators। यहां कह रहा है दोस्तों कि हम इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स को सीधे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए टू डू दिस, ऐसा करने के लिए
हमें वी मस्ट यूज द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट एंड द डॉट ऑपरेटर। ये कह रहा है कि ऐसा करने के लिए हमें संबंधित ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर्स का उपयोग करना चाहिए या उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों इसको जानते हैं नीचे में हम लोग। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल्स इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद लिख रहा है वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट नेम मेथड्स एंड पैरामीटर लिस्ट डॉट ऑपरेटर। यहां पे एक्सेस करना है दोस्तों, यहां पे लिख रहा है टू डू दिस, इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। वी मस्ट यूज द कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट एंड द डॉट ऑपरेटर्स। अब यहां पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे हम लोग को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैप टू प्रिंट नेम रोल एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। ओके दोस्तों, यहां पे एक स्टूडेंट का नाम, उसके बाद रोल, उसके बाद एज उसका प्रिंट कराना है हम लोग को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर में। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले इसमें अभी हम लोग को हेडर फाइल यूज नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्लास लिया, क्लास में क्या नाम रखा, स्टूडेंट, दैट इज अ क्लास का वेरिएबल। ओके दोस्तों, उसके बाद स्ट्रिंग, एस कैपिटल रहेगा। मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, ये फील्ड डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये है फील्ड डिक्लेरेशन और ये है मेथड डिक्लेरेशन। ओके दोस्तों, आप इधर से यहां से समझ लीजिए, जो हम लोग फर्स्ट में आप किए थे, हम लोग यहाँ पे 2 चीज था। यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स में कि क्लास का नेम और एक्सटेंड सुपर क्लास करते हैं, उसके अंदर में क्या डालते हैं, फील्ड डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन। उसके बाद हम लोग को एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, उस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग को फील्ड को डिक्लेरेशन कर दिए, मतलब स्ट्रिंग में नेम ले लिए, उसके बाद इंट रोल और एज ले लिए, और यहाँ पे मेथड डिक्लेरेशन किए गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा दैट इज अ कीवर्ड एंड गेट डेटा दैट इज अ मेथड। उसके बाद मैं इसका ब्रेस स्टार्ट करके मैं इन सारे को क्या किया दोस्तों, डिफाइन कर दिया। जैसे नेम इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में MN रजा खान, उसके बाद रोल नंबर 1 और एज 31। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, वॉइड डिस्प्ले, मैंने एक और मेंबर मेथड बनाया। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया दोस्तों, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, मैंने तीनों को मैंने नेम रोल एज को यहाँ प्लस नेम प्लस रोल प्लस एज क्या किया, डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एक मेन मेथड बनाया, नीचे में मेन मेथड बनता है दोस्तों, नीचे मेन मेथड बनाया, क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट का मैंने क्या बनाया दोस्तों, ऑब्जेक्ट st इक्वल न्यू स्टूडेंट। अब इस st को मैंने क्या किया, एक्सेस करवाया, किसे, मेंबर मेथड से। आप देख सकते हैं st डॉट गेट डेटा, ये किसको करेगा दोस्तों, ये वाले, ये गेट डेटा जो देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को, इसको एक्सेस कर लेगा। उसके बाद कह रहा है कि st डॉट डिस्प्ले, मतलब ये डिस्प्ले के लिए हम लोग जो कराए हैं इसको कराएगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, उसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं। इस प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटपैड पे, उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे। कॉपी कर लिए, फिर मैं इसको नया विंडोज खोल लिया, मैंने क्लास ऑब्जेक्ट, तो कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, वैप टू प्रिंट नेम रोल एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। मैंने क्या किया, क्लास स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं जावा के अंदर में, ठीक है। मैं इसको क्या किया दोस्तों, मैं इसको कॉपी करके मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद में एक नया नोटपैड खोल लिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके, अब यहाँ पे हम लोगों को करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिख रहा है कि वैप टू प्रिंट नेम रोल एंड एज ऑफ ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम, रोल और एज को प्रिंट कराना है। मैंने क्लास लिखा दोस्तों, क्लास में स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट ले लिया, उसके बाद इसका ब्रेस को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है दोस्तों, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग दैट इज अ डेटा टाइप एंड नेम दैट इज अ माय वेरिएबल। उसके बाद लेना है दोस्तों इंट दैट इज डेटा टाइप एंड रोल और कॉमा एज, मैंने एज ले लिया। उसके बाद सेमीकोलन, फिर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे फील्ड को डिक्लेरेशन कर दिया। अब हम लोग को मेथड डिक्लेरेशन करना है, लिखना है वॉइड गेट डेटा, उसके बाद इसका फंक्शन कॉल देंगे, उसके बाद इसका ब्रेस देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इस फंक्शन में नेम को असाइन कर देना है, नेम MN रजा खान दैट इज माय नेम। उसके बाद मैंने इसको डबल क्वेश्चन मार्क में सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद रोल देना है दोस्तों, रोल में क्या देना है, जैसे 1, उसका सेमीकोलन, उसके बाद एज में दे देना है दोस्तों इक्वल टू 31।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमको एक और मेंबर मेथड देना है, void डिस्प्ले उसका देना फंक्शन कॉल। तो इसका ब्रेस स्टार्ट करके अब हम लोग को 3 मरतबा क्या करना है दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, डबल कोटेशन मार्क में यहाँ पे लिख देना है नेम, दैट इज नेम इक्वल प्लस नेम, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद दोस्तों फिर सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। उसके बाद एलन के बाद दोस्तों यहाँ पे दे देना है रोल, ROLL रोल इक्वल प्लस रोल, डबल कोटेशन मार्क के बाद प्लस रोल। उसके बाद सेम एज देना है दोस्तों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद क्या देना है दोस्तों, यहाँ पे H इक्वल डबल कोटेशन मार्क H। ये काम हो गया खत्म। उसके बाद इसका ब्रेस को हम लोग को बंद कर देना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, मेन मेथड लगाना है, पब्लिक स्टैटिक void main स्पेशल फंक्शन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स args विद इन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद इसका ब्रेस को स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट st, दैट इज क्रिएट हो रहा है कौन सा, न्यू ऑपरेटर से, न्यू स्टूडेंट डबल कोटेशन मार्क डबल पेरेंथेसिस फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक्सेस कराना है मेंबर मेथड से, st डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल सेमीकोलन। उसके बाद st डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल। उसके बाद 2 ब्रेसेस को हम लोग को बंद कर देना है। अब इसको हम लोग सेव करते हैं दोस्तों, चलते हैं सेव करने स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट डॉट जावा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं स्टूडेंट के नाम से सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। आप देख सकते हैं कि कोई वार्निंग, यस वार्निंग है, एरर भी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एमएन रजा खान स्पेस मैंने दिया, एज दिया, इसमें गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में नेम लिए, रोल लिए, एज तो है, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क को छोड़ दिए हैं, इसलिए गड़बड़ा रहा है। मैं इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ पे एज लिए और यहाँ भी एज लिए, AGE फिर AGE फिर AGE, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे सेव करने के बाद तो दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं इस पे, और हम लोग को यहाँ पे करना है अप एरो, यहाँ पे जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। यस अभी भी एरर है, क्या एरर है भाई, अच्छा एक जगह और मैंने छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लस का साइन छोड़ दिया हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन मैंने छोड़ दिया, और यहाँ भी मैंने प्लस का साइन छोड़ दिया, इसलिए एरर आ रहा। मैंने इसको सिर्फ फिर से सेव किया, और मैं फिर से डॉस प्रॉम्प्ट पर गया, और अप एरो करने के बाद आप देख सकते हैं कि यस कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है, लेकिन है सिस्टम में एस कैपिटल देना था दोस्तों, हम लोग स्मॉल दिए हुए हैं, एस कैपिटल देना है बट हम स्मॉल दिए हुए हैं, दैट इज सिस्टम। ये अब यहाँ पे ओके हो गया दोस्तों, सारा प्रोग्राम मेरा ओके हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पे अप एरो देते हैं तो कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है, यस गुड सर, गुड दोस्तों, यहाँ पे कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है। जावा के बाद दोस्तों, जावा के बाद यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे देना है जावा, उसके बाद स्टूडेंट दैट इज क्लास नेम। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एमएन रजा खान नेम इक्वल एमएन रजा खान, रोल नंबर 1 और एज 31। ये था दोस्तों मेरा आज का प्रोग्राम, आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से रीड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू प्रिंट नेम रोल एंड एज ऑफ ए स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास में स्टूडेंट ले लिए, स्ट्रिंग में नेम, रोल और यहाँ पे एज। उसके बाद मैंने void गेट डेटा दिया, और इसमें डिफाइन कर दिया सारे को मैंने दोस्तों, असाइन कर दिया वैल्यू को। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्प्ले बनाया, और ये सारे को डिफाइन कर दिया इसमें। उसके बाद एक मेन मेथड बनाया, उसके बाद स्टूडेंट का st मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, मेंबर मेथड से एक्सेस करा दिया डॉट ऑपरेटर से। ये था दोस्तों मेरा आज का प्रोग्राम, आज के लेक्चर में। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिखा,
यह सारे प्रोग्राम को क्रिएट कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा के साथ। कंस्ट्रक्टर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरे जो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे, आप उसका फायदा उठाएं। दोस्तों आज के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।